कानून और पुलिस तो उन्हें सजा देगा ही, लेकिन अगर वो मेरे हाथ पड़ जाए ना तो मैं नानी दादी याद करा दूं। थारे धौने मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते शर्म भी नहीं आती। जमाना बहुत खराब हो गया मन्नू भाभी। अपनी दौड़ में इंसान ये तक नहीं देखता कि वो किसे अपने पैरों तले कुचल कर आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने क्या कहा? मतलब मम्मी जी को बेगुनाह करार किया गया है क्या? अभी तो पुलिस पूछताछ करेगी उन लोगों से जो ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते थे और उनसे भी जो मम्मी के साथ काम कर रहे हैं। पूरी छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि किसकी हरकत है ये। मैं समर की मेडिसिन चेक करके आती हूँ, शायद खत्म हो गई। हेलो, मैं कावेरी बोल रही हूँ। बहुत गड़बड़ हो गई है, पुलिस को सब पता चल गया है और वो तुम्हें तलाश रही है। क्या? हमें अगर किसी ने पकड़ा हम तो सब कुछ कर देंगे कि सारा किया धरा आपका है। शट अप! हम अपनी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। हम सबको बता देंगे आपके बारे में। अरे भैया ऐसा मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। तुम चाहे तो थोड़े पैसे ले लो, लेकिन फौरन ये शहर छोड़कर कहीं और जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। कितना पैसा देंगे आप? जितने चाहे ले लो, 5,000, 10,000। इतनी से क्या होगा? कम से कम 60,000 रुपए चाहिए। 60,000? पागल हो क्या? चलो चलो 20। 60,000 से एक पैसा कम न ज्यादा। दे रहे हो पैसे या जाए पुलिस स्टेशन सरेंडर करने? अच्छा ठीक है, चलो मैं कहीं से कुछ इंतजाम करती हूँ, लेकिन जैसे ही रकम मिले ये शहर छोड़कर तुम चले जाना। हम पैसों का इंतजार करेंगे। राम राम। ये तो अपनी ही तलवार से अपना गला कट गया। प्लान भी चौपट हो गया और उस 2 कौड़ी के आदमी के मुंह में भी नोट ठूसने पड़ेंगे उसकी आवाज छीनने के लिए। ये सारा पंगा मन्नो भाभी का शुरू किया हुआ है, लेकिन कावेरी भी उनमें से नहीं जो आसानी से हार मान जाए। क्यों छुपाया गया है मुझसे कि इस घर में पैसों की इतनी प्रॉब्लम चल रही है? क्या इस घर के बेटे नहीं हूं मैं? क्या शादी का मतलब ये है कि इस घर के लिए मेरे सारे फर्ज खत्म हो गए? वो तो माता रानी महाराज की कृपा रही जो हम लोग इस तूफान से बाहर निकल आए। क्या जरूरत थी तुम लोगों को अलग से मेहनत करने की? देवर साहब, हमें थोड़ा ना सपना आने वाला था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हमने तो सोचा कि घर में रोटियां तोड़ने से अच्छा कुछ काम कर ले। मन्नू भाभी, लेकिन बस देवर साहब, इस बहस के लिए बहुत वक्त पड़ा है। पहले मैं जाके माताजी महाराज का शुक्रिया अदा कर दूं, जिन्होंने इस मुसीबत को टाल दिया। सलोनी बेटा, तू नाहक इतनी परेशान हो रही है। इस घर में इतनी परेशानियां नहीं आई है कि तू इतनी चिंता करे। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए मम्मी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। हमने कहा ना बेटा कि हम कुछ क्यों छुपा रहे पापा जी आप दीदी से? सलोनी थी इस घर की बेटी, कोई अजनबी नहीं। सलोनी दी, प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस घर में तो मन्नो भाभी ये बेकार का बिजनेस शुरू नहीं करती। आज उन्हीं की वजह से मेरी माँ लॉकअप में रहकर आई। आप लोग जानते नहीं है मुझ पे क्या गुजर रही है। एक छोटी सी गलती और लापरवाही ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मन्नो भाभी का तो कुछ नहीं गया, लेकिन मम्मी जी। बहू, जितनी चिंता तुम्हें अंबिका की है उतनी ही मन्नू भाभी को भी है। और मन्नो भाभी ने जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए किया है। इसे आप घर की भलाई कहती हैं सलोनी दी? अरे हम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे मन्नो भाभी की वजह से। वो अपना घर तो संभाल नहीं पाई, किसी और के घर को। खबरदार कावेरी,
एक और शब्द मन्नू भाभी के खिलाफ निकाला तुम। अरे मन्नू भाभी ने तो हमेशा इस घर को जोड़े रखना चाहा और तुम उन्हीं पे लालछन लगाना चाहती। कावेरी, तुम मन्नू भाभी को गलत समझ रही हो। समझना मुझे नहीं, आप लोगों को है कि मन्नू भाभी ने इस घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। Will you stop, कावेरी? मेरी बात तो कोई सुनेगा नहीं। मैं तो उस घर की भलाई चाहती नहीं। ठीक है, मैं ही गलत हूं और वो सही। हेलो, जिस बात के लिए एक बार मना कर दिया जाए उसे दोबारा करने की कोशिश करना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक बात समझ लो, मेरी मां के हुक्म के खिलाफ कोई जाए यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में रहना है तो सर झुकाकर चुपचाप उनकी हर बात मानने की आदत डाल, वरना मुझे तुम्हें और तुम्हारी उस मुसीबत को इस घर से बाहर फेंकने में एक पल भी अफसोस नहीं होगा। शुभ्रा, फोन किया था ना तुमने? कट क्यों किया? शुभ्रा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो। क्या हुआ शुभ्रा? तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। दीदी, मम्मी कैसी है? मम्मी को लेकर तुम परेशान मत हो शुभ्रा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना यहाँ। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस मम्मी का ख्याल रखना और उनसे कहना कि मैं बहुत जल्द उनसे मिलने आऊंगी। अब मुझे जाना होगा, पीहू शुरू हो रहा है। रखती हूँ। ठीक है। अरे मन्नू भाभी, ये सामान लेकर कहाँ जा रही हैं आप? देवरानी साहब, जिंदगी की भागम भाग से थक गई है मन्नू भाभी, इसलिए सोचा कि तीरथ कर आऊं, वहीं जा रही हूं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं माताजी महाराज से प्रार्थना करूंगी कि इस घर के सब दुख दर्द दूर करें। मुझे विश्वास है कि माताजी महाराज मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे और इस घर में पहले जैसी खुशहाली आ जाएगी। मन्नू भाभी, आपकी जुबान कुछ और कह रही है और आंखें कुछ और। क्या ये सच नहीं है कि इन सारी परेशानियों के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानकर घर छोड़कर जा रही हैं? नहीं सलोनी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मन्नू भाभी, मैं भले देख नहीं सकता आज, लेकिन आपकी आवाज के कांपने से मुझे लग रहा है कि आप इस परिवार से झूठ बोल रही हैं। क्यों छोड़ के जाना चाहती हैं इस परिवार को? हम सबको आपकी जरूरत है। मन्नू भाभी, मेरा दिल जानता है, मैंने और मेरे बच्चों ने आपको कभी किसी बात के लिए गुनहगार नहीं माना है। अरे आपने तो हमें जिंदगी की लड़ाई लड़ने की सीख दी। आप नहीं होंगे तो हम किसके सहारे जिंदगी की लड़ाई लड़ेंगे? आपकी देवरानी ने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं आज आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ना जाओ, अब रुक जाओ। प्लीज मन्नू भाभी, मत जाइए घर छोड़कर।
तुम जाओ मन्नू भाभी, इस घर को खुशी के बहाने बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप अगर चली गई तो इस घर से हंसी शायद सदा के लिए चली जाएगी। अरे धवने, तुम लोग तो मन्नू भाभी को रुला के ही दम लोगे। ठीक है, नहीं जाती हूँ, लेकिन एक बात कह देती हूँ, आज के बाद अगर तुम लोगों ने मुझे धक्के देकर भी बाहर निकाला तो मैं नहीं जाऊंगी। सलोनी, काफी देर हो गई है, घर पे सब वेट कर रहे होंगे, चले? हाँ। अब ये मनाते ही रहोगे या मन्नू भाभी को चाय वाय पिलाओगे? सुबह से मैंने पानी तक नहीं पिया। जाओ। मैं बनाऊंगा। हाँ, तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगी। कावेरी, 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 बात समझने की कोशिश करो। समर प्लीज, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझसे इस तरह से कह। कावेरी, जानता हूं तुम्हें इस बात का दुख है कि मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूं कि इसमें मन्नू भाभी का कोई दोष नहीं। मेरी बात का यकीन करो, मन्नू भाभी जो कुछ भी कर रही थी वो इस घर की भलाई के लिए कर रही थी। भूल जाओ सब कुछ। ये मन्नू भाभी तो मेरे खेले हर खेल का पासा चुटकियों में पलट देती। इंसान कितना है, तक आ गई मैं अपने सारे खेल बिगड़ते हुए देखकर। लगता है मन्नू भाभी के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा, ऐसा जिसका कोई तोड़ ना हो। ये क्या भाभी साहब, आप अभी तक सोई नहीं? बहुत देर हो गई। वो ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। भाई साहब कहाँ है? वो काफी थके हुए थे, कब के सो गए। सलोनी, तुम्हारे यहाँ सब ठीक है ना? हाँ भाभी साहब, सब ठीक है। क्या बात है भाई, इतनी देर तक तुम लोग सब जगे हुए? सलोनी, अंबिका जी कैसे हैं? भाई साहब, उनकी बेल हो चुकी है और इस वक्त वो अपने घर में है। अरे ये बहुत खुशी की बात सुनाई तुम्हें नाहर। सलोनी, अगर तुम्हें मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक बोल देना। नाहर, तुम खन्ना एंड कंपनी के पास चले जाना, उनके साथ कुछ डील्स बनाई हैं, सिग्नेचर की फॉर्मेलिटी रह गई है, और सलोनी को साथ में ले जाना। इनकी सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी और जल्दी ऑफिस आ जाना, मैं थोड़ी देर से आऊंगा। उर्वशी जी को हॉस्पिटल ले जाना है चेकअप के लिए। ओके? जी भाई साहब। क्षमा करें, मैं नाहर सिंह बोल रहा हूँ। अब जाके खाना गले से उतरेगा, वरना समधन जी की चिंता में तो किसी बात का मन नहीं कर रहा था। सलोनी, कितना अच्छा किया तूने जो उन्हें निर्दोष साबित कर दिया। भाभो, असली तारीफ के हकदार तो नाहर है। इन्होंने उस इंस्पेक्टर को ऐसी दलील दे दी कि एक बार तो अच्छे से अच्छा वकील भी मात खा जाए। एक मिनट, मुझे अपनी तारीफ से अपना पेट नहीं भरना है, ये मुझे नाश्ता करना है। और वो युग कहाँ है? वो शायद बाहर बैठे हैं। भाई कमाल है, हमारे मेहमान बाहर भूखे बैठे हुए हैं और हम यहाँ पेट पूजा कर रहे हैं। सुनो, जाओ उसे बुला के लाओ। जी।
ग्रेट। सलोनी जी मेरी धुन सुनिए। यू सब लोग नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाश्ता वाश्ता होता रहेगा, बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। अरे आप प्लीज मेरी धुन सुनिए। पतिदेव अंदर इंतजार कर रहे हैं और पत्नी किसी और के साथ सुर मिला रही है। वाह। आई डोंट माइंड सलोनी जी, बट आई क्वाइट लव इट। अरे सलोनी जी, आप तो इन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी ना, क्या हो गया? भाई युग, हमें लगता है आपने धुन वाकई बहुत अच्छी बनाई थी, जो सलोनी जी को सब कुछ बुला दिया आपने। अब सलोनी जी, आप तो यहाँ आकर यहीं की हो गई, अब आप दोनों को बुलाने के लिए हमें भेजा गया। चलिए। युग जल्दी आ जाना। उर्वशी जी, आप तैयार हैं तो फिर चलें डॉक्टर के पास? जी हाँ, बस हम 2 मिनट में आते हैं। मासा? मासा? जग जग जी जीते रहो। गणी खम्मा। आप खबर कर देती, आपको लेने आ जाते। क्या हम अपनी बेटी के ससुराल का रास्ता नहीं जानते? लेकिन मासा ऐसे अचानक कैसे? तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हमें लगा इस वक्त हमारा तुम्हारे साथ रहना बहुत जरूरी है। मासा, आपने क्यों इतनी तकलीफ उठाई? इतने सारे लोग हैं ना मासा, हमारा ख्याल रखने के लिए। जानते हैं बेटा, लेकिन एक माँ के दिल को क्या करे। लाख समझाया लेकिन माना ही नहीं। बहुत अच्छा किया आपने। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रख पाती है, शायद उस तरह से हम में से कोई नहीं कर पाएगा। अब मैं उर्वशी जी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ उनके रेगुलर चेकअप के लिए। आप नाश्ता कर लीजिए, आराम कर लीजिए, आके मिलते हैं। आराम कैसा, फ्लाइट में थकन थोड़ी होती है जवाई साहब। अब आपको कोई भी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। हम यहाँ आ गए, आज से उर्वशी की सारी जिम्मेदारी हमारी। आप बेफिक्र होकर अपने काम पर जाइए। उर्वशी के साथ अस्पताल हम जाएंगे। मासा, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? हम चले जाएंगे साथ में। एक बेटी के साथ जाने में तकलीफ कैसी? हम चलेंगे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल। सुनिए जी, ये मैनेजर साहब का रूम कहाँ है? जी वो आगे है। शुक्रिया। कमाल करते हैं नार साहब आप भी। आपने क्यों तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप आते हैं, आप हम आ गए, इसमें फर्क क्या पड़ता है? आपको पड़े ना पड़े, लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप जैसे बड़े आदमी हमारे ऑफिस में आए, वो भी चंद पेपर पर साइन करने के लिए। आप कॉफी लेंगे ना? सुनो, 3 कप कॉफी भिजवा देना। यह है पूरे प्लान का ब्लूप्रिंट।